नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हमारा चैप्टर चल रहा है पूरा हेल्थ को लेकर ही, और अलग अलग प्रकार के टॉपिक को हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। टॉपिक में ना ये जो टॉपिक अपने आप में एक सवाल भी बन चुका है। सवाल यह है कि क्या हर प्रकार के लोगों के पास बराबर हेल्थ केयर मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में हर प्रकार के लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हमारे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो क्या सब प्रकार के लोगों को एक प्रकार का इलाज मिल पा रहा है, यही सवाल है हमारा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर यदि डीप में जाके बात करें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे इंडिया में सरकारी हॉस्पिटल छोटा वाला भी है, बड़ा वाला भी है। यहाँ पे गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, लेकिन क्या सबको बराबर सुविधा मिलता है हॉस्पिटल में? जरा सोचिए और बताइए जरा। नहीं मिलता है। आपने हमेशा ये चीज़ गौर किया होगा सरकारी हॉस्पिटल में कि जो अमीर आदमी हैं उनका इलाज पहले होता है, या फिर जिनका थोड़ा सा पैरवी होता है, जिनका थोड़ा सा बड़े लोगों से कांटेक्ट होता है, पहचान होता है, उनका इलाज पहले होता है। गरीब लोग जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है उनका इलाज बाद में होता है। इसे आप लोगों ने गौर किया कभी, खास करके सरकारी हॉस्पिटल में? बिल्कुल ऐसा ही होता है वहाँ पे। तो हमारे इंडिया में कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन आज भी सभी को बराबर सुविधा हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है। गरीब को तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, और जो अमीर लोग हैं उनको आसानी से मिल जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब आप इलाज करने के लिए जाओगे तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, और कई बार तो लाइन इतना लंबा होता है कि आपको 2 से 3 दिन भी वेट करना पड़ जाता है अपना नंबर आने के लिए और इलाज करवाने के लिए। लेकिन आप 2 दिन से लाइन में खड़े हैं, वहीं पे कोई एक अमीर आदमी आएगा जिनका कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से है, वो 5 मिनट में अपना इलाज करवा के चल जाएगा। तो क्या यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट है कि प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। हमारे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल डेली खुल रहा है, डेली अपना मतलब अपना अपना आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट दवाई का दुकान डेली खुल रहा है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट लेबोरेटरी खूब खुल रहा है। लेकिन क्या इस रफ्तार से सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी लैब खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है। तो समस्या तो है, बिल्कुल समस्या है ना। आगे, प्राइवेट सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज रैदर हाई। जो प्राइवेट सर्विसेज होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। मेन मकसद क्या होता है उनका? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना होता है तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे इलाज करवाना क्या पड़ता है, सस्ता या महंगा? बहुत महंगा पड़ता है। तो फिर एक गरीब आदमी जाएगा कहाँ, प्राइवेट या सरकारी? सरकारी जाएगा, और सरकारी में उसका बढ़िया सुविधा मिल नहीं रहा है, तो क्या होने वाला है? उसका जान जाने वाला है। इसीलिए गरीब आदमी का मौत ज़्यादा होता है। देखो आपको ना समझाते हैं कि आखिर गरीब आदमी का इतना ज़िंदगी खराब क्यों होता है, समझिएगा ध्यान से। देखो, होने को तो कोई नहीं टाल सकता है, जिनका एक्सीडेंट होना होगा वो हो ही जाएगा, है ना। मतलब जिनके साथ जो घटना होता है वो घट ही जाता है, उसको आप कितना भी रोकने का कोशिश करो आप नहीं रोक पाओगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी पहली बात तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि महंगा इलाज पड़ता है, वो बिक जाएगा, लेकिन इलाज पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा बात, सरकारी में वो जाता है इस उम्मीद से कि हमारे बेटे या बेटी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज हो जाए। इलाज उसका बढ़िया से हो नहीं पाता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, जैसा इलाज हुआ है उतने में गुजारा करो, और यदि इलाज बढ़िया से नहीं हुआ तो जान से हाथ धो दो, यानी कि मौत तय है। तो कई बार कई सारे इंडिया में ऐसे डेली मौत हो रहे हैं जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से मौत हो रहा है। ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। समझ में आ रही है बात? ठीक है। आगे, तो इसमें होना क्या चाहिए फिर? इसमें होना ये चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें सुविधा क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया कर देना चाहिए। सही बात है। चलो आगे, अगला,
मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल के दवाई के दुकान भी क्या होते हैं, बहुत महंगे महंगे होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि यदि आप एक बार सरकारी हॉस्पिटल में यदि आप एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस गए तो फिर इलाज दवाई सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। तो गरीब आदमी करता क्या है भाई, गरीब आदमी जल्दी तो इलाज करवा नहीं पाता है, तो फिर वो करता क्या है, अपने आस पास पड़ोस में रिश्तेदार में उधार पैसा लेता है, कर्ज पे लेता है कि नहीं। देखो कोई भी घटना घटता है तो पहली बार आदमी क्या चाहता है कि हमारे बच्चे या बेटा जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसका जान बच जाए, चाहता है कि नहीं चाहता है। तो जान बचाने के लिए वो ज़्यादातर पहले किधर भागता है, पहले भागता है वो सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा बढ़िया नहीं देखता है तो फिर वो कहाँ जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या लगने वाला है, पैसा ज़्यादा लगने वाला, और उसके पास पैसा है नहीं लेकिन इलाज तो करवाना है ना, तो फिर वो क्या करता है, इलाज करवाता है लेकिन पैसा कर्ज लेके, उधार लेके, और उसमें वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाता है। इसी तरीके से गरीब आदमी के बदहाली का जीवन स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रही है बात। आगे, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। देखो कितना गंदा स्थिति है हमारे भारत का। हमारे भारत में देखो कितना भयंकर तरीके से आज भी गरीबी है कि इंडिया में मात्र 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि दवाई सर्जरी ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाते हैं पूरी तरीके से। मतलब कि 20 जैसे 100 लोग, जैसे मान लो कि 100 लोगों को इलाज करवाना है तो 100 लोग में 20 ही ऐसे लोग हैं जिनका इलाज पूरा होता है शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो इलाज अपना करवा लेते हैं। लेकिन 80 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी तरीके से पैसा है ही नहीं और वो अपना इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं भगवान भरोसे कि जो होना होगा होगा, ठीक होगा। कुछ का ठीक हो जाता है, कुछ का जान चला जाता है। तो आज भी हमारे इंडिया में गरीबी इतना भयंकर तरीके से है कि मात्र 20% लोग ही अपना इलाज पूरी तरीके से करवा पाता है। सर्जरी करवाना हो, दवाई लेना हो, ट्रीटमेंट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, लेकिन 20% ही लोग अपना इलाज आज पूरा करवा पाते हैं। 80% लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं आज भी इंडिया में। सोचो इतना भयंकर गरीबी है। लेकिन यदि सबके पास पैसा होता तो क्या इतना भयंकर गरीबी दिखता हम लोग को, नहीं दिखता। आगे, it was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses। एक और यहाँ पे स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसमें यह पता लगाया गया है कि 40% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो अपना इलाज करवाने के लिए अपना धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी सब दांव पे लगा देते हैं। कई सारे हमने अपने गांव में ऐसे सिचुएशन भी देखे हैं, गांव में और अपने शहर में भी ऐसे हमने सिचुएशन देखे हैं जहां पे लोगों का इलाज करवाने के लिए जमीन बेच दिया गया, पूरी तरह से पूरा जमीन बेच दिया गया, घर बेच दिया गया, जानवर बेच दिया गया, गाड़ी बेच दिया गया इलाज करवाने के लिए। बस सोचो, तो कई बार समस्या इतना भयंकर हो जाता है कि इलाज करवाने के लिए घर पैसा प्रॉपर्टी जमीन जायदाद गाड़ी मकान सब बेचना पड़ जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है बताइए, सरकार जिम्मेदार है। यदि गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा सबके लिए बराबर कर दे तो क्या ऐसा नौबत कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। गरीब से गरीब लोगों का सस्ते में इलाज हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है, तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है और तभी तो उनका ज़मीन वगैरह बिक रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे इंडिया में 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि अपना इलाज पूरा करवा पाते हैं शुरू से लेकर अंत तक, जितना पैसा लगता है पूरा, और 40% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो अपना इलाज करवाने के लिए घर जमीन जायदाद सब बेच देते हैं। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc। इसके बावजूद हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे लोगों के पास साफ पीने का पानी भी नहीं है। सोचो, मतलब इतना ज़्यादा गरीबी है, लोगों को बीमारी हो रहा है, वो तो ठीक ही है, मतलब वो तो है ही,
आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साफ पीने तक का पानी नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, और आसपास में साफ वातावरण नहीं है, पूरा कचरा फैला हुआ है। समझ आ रही है बात? साफ सफाई का भी कोई नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अगला, मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। बहुत सारे ट्राइबल एरिया का मतलब हुआ जंगली इलाका जहाँ पे कि आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी प्राइवेट मतलब वहाँ पे भी हेल्थ सेंटर है, लेकिन वो हेल्थ सेंटर जल्दी काम में आता ही नहीं है, क्योंकि वो हेल्थ सेंटर लंबे समय से बंद है। मतलब आदिवासी लोग जहाँ पर रहते हैं जंगलों में, हाँ जंगल में भी हेल्थ सेंटर है। आदिवासी लोगों का आज भी जीवन कहाँ से चलता है? जंगल से। जंगल में ही वो खेती करते हैं, जंगल से लकड़ी लेते हैं, शहर में बेचते हैं और अपना पूरा घर परिवार चलाते हैं। ठीक है, तो जंगली इलाका में भी, यानी कि ट्राइबल एरियाज में भी, आदिवासी लोगों के इलाका में भी हेल्थ सेंटर है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवाई है, बस बिल्डिंग बना के छोड़ दिया है बस। ये लापरवाही है सरकार का, इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आदिवासी लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, उनका भी इलाज वहीं पे हो सके। नहीं है, अरे आदिवासी लोग हम ही जैसे लोग होते हैं, उनका भी भाषा हम लोग के जैसा ही होता है, बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो लोग रहते कहाँ हैं? जंगलों में रहते हैं बस। कपड़ा भी वैसा पहनते हैं जो हम लोग पहनते हैं, भाषा भी सेम है हम लोग का, खान पान भी सब कुछ सेम है, बस उनका जीवन यापन जो है वो जंगलों से चलता है, क्योंकि वो जंगल को अपना घर मानते हैं। उनका पूर्वज यानी कि उनके दादा परदादा जो भी थे वो सब पहले जंगलों में ही रहा करते थे, तो वो लोग भी बेसिकली जंगलों में रहते हैं। ठीक है, आगे अगला है, मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स बट एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। तो जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे कि आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे जो सरकारी हेल्थ सेंटर है लेकिन किसी काम का नहीं है। दूसरा बात, क्या आपको लगता है कि कोई प्राइवेट कंपनी अपना जाके वहाँ पे हॉस्पिटल खोलेगा? नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? पहला बात, आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं बहुत कम, और वहाँ पे वो 2 करोड़ 3 करोड़ का हॉस्पिटल बना के, आपको लगता है अपना पैसा खर्च करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल? बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल जनरली कहाँ पे खोला जाता है? जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए। और आदिवासी लोग जंगलों में रहते ही बहुत कम है, बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं, तो क्या वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है फिर? सरकारी हॉस्पिटल। और ये काम किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, जो कि करती नहीं है। ठीक है, अगला आइए, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन बी डन। तो इतना सारा समस्या है हेल्थ को लेकर, तो करना क्या चाहिए फिर हम लोगों को? वही हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए हम लोगों को इन समस्याओं को दूर करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड। तो ये जिम्मेदारी बनता है सरकार का, मतलब कि यहाँ पे जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, कि वैसे जगह पर भी हॉस्पिटल खोले जाए जहाँ पे लोग कम रहते हैं। दूसरा बात, हर प्रकार के लोगों को बराबर सुविधा दिया जाए, चाहे वो गरीब है अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो सरकार का यहाँ पे जिम्मेदारी ये बनता है कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल वो खोले हर जगह पर, बढ़िया से बढ़िया उसमें डॉक्टर रखे, नर्स रखे, हेल्थ वर्कर रखे, और अच्छा से अच्छा दवाई वो दे, ताकि गरीब से गरीब लोग भी खुशी खुशी अपना इलाज वहाँ से करके घर लौट सके। ठीक है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसका बनना चाहिए? सरकार का बनना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सरकार को वैसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए जो कि क्या है? गरीब है और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज का मतलब है जिनको कभी भी कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, जैसे लोअर कास्ट। जैसे लोअर कास्ट, हमारे इंडिया में पहले लोअर कास्ट को उतना कोई वैल्यू नहीं करता था, तो उनके लिए सरकार को हॉस्पिटल खोलना चाहिए। ठीक है, आगे, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि अपने इंडिया का हेल्थ सिस्टम आपको ठीक करना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत किसको है? गवर्नमेंट को, सरकार को ज़रूरत है। तो वो क्या करे? हर जगह पे हॉस्पिटल खोले,
गरीबों के लिए स्पेशल ध्यान दिया जाए और आदिवासी लोगों पे भी स्पेशल ध्यान दिया जाए, ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी कम से कम दाम में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिल सके। ठीक है, अगला है द केरला एक्सपीरियंस। आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं केरला के बारे में, आपको समझ में आएगा कि केरला कितना अच्छा स्टेट है हेल्थ केयर के मामले में। केरला हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा स्टेट है। तो क्या इसके बारे में लिखा हुआ है, आइए शुरू करते हैं। पहला बात जो केरला के बारे में लिखा गया है वो ये है कि 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% of the entire state budget was given to panchayats. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education। देखो कितना अच्छा स्टेट है, समझ में आएगा अभी आपको कि केरला हेल्थ के मामले में इतना ज़्यादा आगे क्यों है। देखिए 1996 में, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले आप बोल सकते हैं, हम लोग आज कितने में जी रहे हैं, 2025 से अभी हमारा, हाँ लगभग कह लीजिए। आज कितना साल है, मतलब आज हम लोग कब जी रहे हैं, 2025, और ये बात हो रहा है 1996 का, लगभग कितना साल, 29 साल, मतलब मान लो लगभग 30 साल। यानी कि आज से 30 साल पहले केरला में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। क्या बदलाव किया गया, केरला के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि केरला के पास जितना पैसा है उनका 40% गांव को दिया जाएगा, पंचायत को दिया जाएगा। किस चीज के लिए दिया जाएगा, ताकि हर गांव में वाटर बढ़िया पहुंच सके, साफ पानी हर लोगों के पास बढ़िया खाना पहुंचे, चावल दाल गेहूं, और सबसे इंपॉर्टेंट महिलाओं का डेवलपमेंट हो सके। महिलाओं का डेवलपमेंट का मतलब महिलाएं पढ़ सके, स्कूल जा सके। तो बताओ क्या केरला आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना। तो 1996 में, कि आज से लगभग 30 साल पहले केरला में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। पहला बदलाव ये किया गया, ये डिसाइड किया गया कि केरला गवर्नमेंट के पास, यानी कि केरला के पास जितना भी पैसा है उस टोटल पैसे का 40% पैसा किसको दिया जाएगा, पंचायत को, यानी कि गांव को दिया जाएगा। और उस पैसे से गांव क्या करेगा, अपने अपने गांव में अच्छा पानी अवेलेबल करवाएगा, फूड अवेलेबल करवाएगा, महिलाओं को पढ़ाएगा, सड़क बनाएगा, हेल्थ बढ़िया करेगा, सब कुछ करेगा उस 40% पैसे में। ठीक है, पूछो। नहीं, वो 40, जैसे केरला, जैसे मान लीजिए केरला के पास 100 रुपया है, सपोज करो, हालांकि बहुत पैसा है, लेकिन मान लो केरला के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये का 40 रुपया, 100 रुपये में 40 रुपये में वो सारे गांव को देख लेगा। वो ये केवल आपको दिख रहा है यहाँ पे रुपया, लेकिन वो करोड़ों में बात होता है, करोड़ में बात होता है। तो 40% पूरा केरला का पैसा किस पे खर्च किया जाएगा, पानी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फूड पे, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर पानी, खाना, पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ मिल सके। इसीलिए आप देखोगे आज केरला बहुत अच्छा स्टेट है, वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी तो आज लाजवाब है, बहुत बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी वहाँ का है। ठीक है, आगे अगला है, दिस मीन्ट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज was ensured and specific problems of the village were taken up। तो जब आप आज केरला जाओगे तो केरला में आपको दिखेगा कि हर गांव में पानी का जो सुविधा है वो बहुत बढ़िया है। नल का पानी आज हर गांव में आता है, वो भी साफ पानी, और रेगुलरली चेक होता है क्या पानी कहीं पे लीक तो नहीं कर रहा है। हर गांव में आज राशन का अनाज पहुंचता है बहुत कम दाम में, चेक होता है प्रॉपरली कि राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, गर्ल्स स्कूल जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर गांव में हेल्थ सेंटर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे केरला में केवल पैसा ही खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसके ऊपर निगरानी भी रखा जा रहा है कि क्या सही से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी सब स्टेट में क्या हो रहा है, पैसा खर्च कर दे रहा है, लेकिन वो पैसा गया कहाँ आज तक किसी को पता चलता ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसा कौन खा जा रहे हैं, मंत्री, विधायक, सब पैसा वो लोग लूट ले रहे हैं। लेकिन केरला में ऐसा नहीं है, केरला में
पैसा खर्च हो रहा है तो चेक भी हो रहा है कि पैसा आखिर जा रहा है तो उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया बात? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला, हेल्थ सेंटर्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। केरला में हेल्थ सेंटर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, यानी कि केरला का जो हेल्थ सेंटर है वो बहुत अच्छा है। केरला में हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और वहाँ पे अच्छा अच्छा सिस्टम, अच्छा मतलब आज ओवरऑल ठीक है। जब आप केरला जाओगे तो वहाँ पे आपको वहाँ का गांव आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि गांव में बढ़िया पीने का पानी का सिस्टम है, पढ़ाई का सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम गांव का बहुत बढ़िया है। तो केरला ओवरऑल आज आपका बहुत अच्छा स्टेट है। जिस प्रकार का केरला में सिस्टम है उस प्रकार का सिस्टम यदि इंडिया के हर स्टेट में कर दिया जाए तो क्या लगता है आपको, इंडिया बहुत आगे नहीं निकल जाएगा? बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन करता नहीं है सब, ठीक है। और इस मामले में सबसे पीछे हमारा बिहार ही है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द कोस्टा रिकन अप्रोच। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कोस्टा रिकन के बारे में। ये कोस्टा रिकन एक्चुअली में जगह है। तो यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कोस्टा रिकन का एक एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है बढ़िया हेल्थ सिस्टम होना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है, कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दी कंट्री माना जाता है कोस्टा रिका को। समझेगा ध्यान से, साउथ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका हमारा क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। और इस कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री पाया जाता है। उस कंट्री का नाम क्या है? कोस्टा रिका। साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन उन सारे कंट्री में से सबसे अच्छा और हेल्दी कंट्री कौन सा है? कोस्टा रिका है। हेल्दी कंट्री कहने का मतलब है कि कोस्टा रिका का हेल्थ सिस्टम लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। तो पहला बात ध्यान रखना कि कोस्टा रिका कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है, और ये साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दी वाला कंट्री है। हेल्दी वाला कंट्री का मतलब है कि कोस्टा रिका का हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, फैंटास्टिक है। आगे, सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people। देखो, आज से कुछ साल पहले कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में आर्मी नहीं होगा, और यदि आर्मी होगा भी तो आर्मी बहुत कम होंगे। समझेगा ध्यान से, कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने आज से बहुत साल पहले डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में, यानी कि कोस्टा रिका में आर्मी नहीं होगा, और यदि आर्मी होगा भी तो आर्मी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत कम। ऐसा क्यों किया गया पता है? क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा था आर्मी में, वो पैसा अब खर्च किया जाएगा कहाँ पे? हेल्थ में किया जाएगा। देखो, आपको हेल्थ यदि बढ़िया करना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो कोस्टा रिका ने अपना पैसा कहाँ से जुगाड़ किया? आर्मी को ख़त्म कर दिया। मतलब कि बोला कि हमारे कंट्री में आर्मी का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कंट्री किसी से लड़ाई झगड़ा। देखो, आर्मी बेसिकली रखता क्यों है लोग? ताकि कोई हमला ना करे, सुरक्षित रहे कंट्री। और कोस्टा रिका एक्चुअली में बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत छोटा भी कंट्री है, और इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमको किसी प्रकार के आर्मी का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने कंट्री में आर्मी नहीं रखेंगे, और जो पैसा पहले खर्च आर्मी में होता था वो पैसा खर्च हम कहाँ करेंगे? हेल्थ में करेंगे। तो बताओ, क्या ये अच्छा डिसीजन है कि नहीं है? बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन है, ठीक है। तो कोस्टा रिका में जो पैसा आर्मी में खर्च होता था वो सारा पैसा अब कहाँ खर्च होगा? हेल्थ में खर्च होगा। तो क्या इंप्रूव होगा वहाँ का? हेल्थ सिस्टम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगला है, This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have been used on health, education and other basic needs of the people। वही बात है जो हमने कहा कि जो पैसा पहले खर्च आर्मी में होता था, आर्मी को सैलरी देने में, उसके मेंटेनेंस में, गोला बारूद खरीदने में, बनाने में, वो पैसा खर्च कहाँ होगा? हेल्थ को ठीक करने में, एजुकेशन को ठीक करने में, इंसान का बेसिक नीड यानी कि घर, राशन, कपड़ा, ये सब देने में
खर्च किया जाएगा। तो अच्छा सिस्टम था यहाँ का, अच्छा सोच था। आगे, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। कोस्टा रिका के गवर्नमेंट का यह मानना है कि यदि कंट्री को बहुत आगे लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के लोग क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। अगर इमेजिन करो कि आपके कंट्री के लोग हेल्दी है ही नहीं, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है कंट्री के लोग, क्या आपको लगता है कि आपका कंट्री बहुत आगे बढ़ पाएगा? जैसे मान लीजिए हम लोग अपना बात करें इंडिया का, मान लीजिए कि इंडिया का 140 करोड़ लोग, जिसमें से 100 करोड़ लोग लगभग बीमारी रहता है। इमेजिन करो कि आज हमारे भारत का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, होने वाला 150, लेकिन मान लीजिए, चलो मान लो 150 करोड़, मान लीजिए कि हमारे भारत का जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि लगभग बीमारी रहता है मान लो, तो क्या लगता है आपको इंडिया बहुत आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि भाई लोग बीमार हैं तो कंट्री को आगे बढ़ाता कौन है? लोग ही तो बढ़ाते हैं, और लोग बीमार हैं तो क्या कंट्री आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देखो भाई, यदि कंट्री को बहुत आगे लेके जाना है तो यहाँ के लोगों को क्या होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे आर्मी को बंद करके सारा पैसा खर्च कहाँ किया गया? हेल्थ पे, एजुकेशन पे, साफ सफाई पे, भोजन पे, पानी पे, इन सब चीज़ों पे खर्च किया गया। क्योंकि कोस्टा रिका के गवर्नमेंट का मानना था कि लोगों को सबसे पहले क्या बनाओ, हेल्दी बनाओ, स्वस्थ बनाओ, ताकि कंट्री हमारा और आगे निकल सके, ठीक है, आगे बढ़ सके। अगला, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। तो कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं सभी को बेसिक सर्विस दिया जाएगा। बेसिक सर्विस मतलब अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दिया जाएगा, अच्छा पानी पीने को दिया जाएगा, सबको एजुकेशन दिया जाएगा, सबको खाना दिया जाएगा। ये सब किसने सोचा? कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने सोचा। यदि ऐसा ही सोच हर कंट्री के गवर्नमेंट सोच ले तो हर कंट्री आज हेल्थ में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे। लेकिन हम लोग करते क्या है, ज़्यादातर पैसा खर्च कहाँ करते हैं? आर्मी में। क्या करना चाहिए? आर्मी का कुछ पैसा कट करके पैसा खर्च कहाँ करना चाहिए? हेल्थ में, एजुकेशन में, साफ सफाई में, भोजन में, पानी में, ताकि हमारा कंट्री और आगे बढ़ सके। अगला, फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। तो कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने किस पे काम किया? ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया, मतलब कि सभी लोगों को साफ पानी मिले। उन्होंने हर जगह पे नल लगवाया, है ना, जो भी ज़रूरत था साफ पानी का उन्होंने पूरा किया। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई पे ध्यान दिया, रेगुलरली शहर से कचरा उठाना, उसको बाहर जाके फेंकना, तो साफ़ सफाई पे भी ध्यान दिया। न्यूट्रिशन यानी कि खाना पे भी ध्यान दिया, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड खाना नहीं कर पाते थे उनको खाना भी दिया सरकार ने। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाउसिंग, जिस इंसान के पास रहने के लिए घर नहीं था सरकार ने उनको घर भी दिया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को हेल्दी रखने के लिए। बस, क्या ये कोस्टा रिका का एग्जांपल समझ में आया आपको? तो बहुत सुंदर कंट्री है पहले भी और आज भी, और इसका हेल्थ सिस्टम आज वो भी वर्ल्ड के टॉप में आता है। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। बताइए अब क्या इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।